आप सबको नमस्ते। ये हमारा चौथा व्याख्यान है। 7 व्याख्यानों की व्याख्यानमाला मुख्यतः उपासना को समर्पित है। जब पहला व्याख्यान रविवार को आर्य समाज विश्वेश्वरपुरम में हुआ, उसमें इस बात पर बल दिया गया कि सांख्य दर्शन के गूढ़ रहस्यों को अब हम बहुत सीमा तक अच्छी तरह समझ गए हैं, तो उससे 2 रास्ते खुल जाते हैं। स्थूल जगत के अलावा सूक्ष्म जगत की भी 2 विधाएं हैं। एक तो हमारा अपना मन सूक्ष्म ही है, वो सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ है। बुद्धि आत्मा के निकटतम है। बुद्धि, अहंकार, मनस और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 13 करण सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय में गिनाए गए हैं। तो इंद्रनगर आर्य समाज के तत्वावधान में जो 3 व्याख्यान हैं, पहला रविवार को हुआ, फिर सोमवार की सायं और फिर ये मंगलवार की सायं। इन 3 व्याख्यानों में हमने सांख्य ने सूक्ष्म शरीर के बारे में, विशेषकर सांख्य के द्वितीय अध्याय में जो कुछ कहा है, और उसका महत्व जनसाधारण के लिए इतना अधिक है, हर मनुष्य के लिए बहुत अधिक है, इससे हम अंतरंग योग में अब प्रवेश संभव हो चुका है। अष्टांग योग में पहले 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग योग कहलाते हैं, जो तैयारी कराते हैं। तो ये अंतरंग योग में धारणा, ध्यान, समाधि, तो ऋषियों ने जो विधि हमें बताई धारणा में प्रवेश करने की, और वो पुष्ट हो जाए तो ध्यान में हो गया। तो धारणा ध्यान में प्रवेश करने की जो विधि थी, वो लगभग 500 साल न्यूनतम से लुप्त हो चुकी थी, और उसी के बल पर हम कह सकते हैं उपासना भी लगभग 500 साल से भारत में लुप्त है। 500 तो न्यूनतम है, और 500 साल का प्रमाण क्या है? सांख्य दर्शन पर अनिरुद्ध की एक व्याख्या है, उसमें तीसरे अध्याय के 33वें सूत्र को, उसमें धारणा में प्रवेश करने का महर्षि कपिल ने सांख्य में उपदेश दिया है। उसकी व्याख्या उन्होंने प्राणायाम पर कर दी, जो प्राणायाम बहिरंग योग में आता है। तब से लेकर अभी भी आधुनिक व्याख्याकारों ने भी कोई भी उस सूत्र का, सांख्य तीसरे अध्याय का 33वां 3.33, कोई भी धारणा परक अर्थ नहीं कर पाया। और वैसा ही सूत्र योग दर्शन में पहले अध्याय का 34वां 1.34, उसकी भी धारणा परक व्याख्या नहीं है, उपलब्धि नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने सांख्य और योग दर्शन अभी तक कोई पुस्तक नहीं देखी है जिनमें इन 2 सूत्रों का जो मैंने उल्लेख किया है उसकी धारणा परक व्याख्या उपलब्ध होती है। तो हम न्यूनतम 500 वर्ष से उपासना की सही विधि, आर्ष विधि से वंचित है, और यह 500 वर्ष न्यूनतम है, ये 4-4.5 वर्ष भी हो सकता है। तो सांख्य के वो अब जब जो गूढ़ रहस्य अभी हमें समझ में आने लगे, उससे अंतरंग योग में प्रवेश संभव हो गया है। अब धारणा, ध्यान, समाधि जो अंतरंग योग के अंग हैं, और इस पर हमने कल चर्चा की थी। हमने ध्यान के बारे में भी बोला, कई शब्दों के बारे में बताया जहाँ भ्रांति हो सकती है। ध्यान शब्द भारतीय संस्कृति में, भारत की भाषाओं में प्रचलित शब्द है। कृपया ध्यान दीजिए, ध्यान से पुस्तक पढ़ो,
यहाँ ध्यान बुद्धिपूर्वक ध्यान करने के अर्थ में है, जब बुद्धि अपना अध्यवसाय करती है, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को निश्चयात्मक रूप देती है। यह बुद्धि का अध्यवसाय है, यह उसका डिफॉल्ट फंक्शन है। जब बुद्धि यह अध्यवसाय बंद कर दे, तब वह अपने सूक्ष्म चित्त के रूप में बदल जाती है। और योग की परिभाषा बुद्धिवृत्ति निरोध नहीं की गई है, अपितु चित्तवृत्ति निरोध की गई है। तो अंतरंग योग का जो ध्यान है वह चित्तवृत्ति निरोध से संबंध रखता है, जब बुद्धि के व्यापार बंद हो जाने चाहिए। तो मैंने कल ध्यान शब्द के बारे में भी बताया कि बोलचाल का ध्यान अलग है और हमारी अंतरंग योग का जो योग चित्तवृत्ति निरोध से संबंध रखता है वो ध्यान अलग। आज इस श्रृंखला का पूरी श्रृंखला का समापन नहीं हो रहा, पर सांख्य से जो हमें सूक्ष्म शरीर की जानकारी और चित्तवृत्ति निरोध की विधि का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस श्रृंखला का आज हम समापन कर रहे हैं। और अगले 3 व्याख्यान बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को आयुष्मान मयथल्ली के तत्वावधान में है। मेरे विचार से गूगल मीट का यही लिंक उसकी में भी काम आएगा। जब हम सांख्य से जो सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो रहा, जिसका एक रहस्य सांख्य के दूसरे अध्याय में भी है, जब कपिल ऋषि कहते हैं कि हमारे मन जो सूक्ष्म शरीर है, इसके करण अंतःकरण जो बुद्धि, अहंकार और मनस है, और बुद्धि में ही चित्त का अंतर्भाव है, ये इनका सामान्य करण वृत्ति प्राण से है और उसको स्पेसिफाई करते हैं पंचवायव। ये सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय का एक सूत्र है, 30वां 31 ऐसी संख्या मुझे याद नहीं। 5 प्रकार के वायुओं के द्वारा, बहुवचन में वायु, तो स्पष्ट है ये स्थूलभूत जो पंचभूत का आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वो वाला वायु नहीं है जो वायुमंडल का वायु, अपितु एक सूक्ष्म तत्व है और बहुवचन में है। तो इसकी महर्षि दयानंद ने अपने वेद भाष्य में अनेक स्थलों में सूत्रात्मा वायु के द्वारा चर्चा की है। तो ये सूक्ष्म जगत के रहस्य पर जिनका आज की साइंस में बड़ा बोलबाला है। यूरोप में एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, वेधशाला है, CERN, कई किलोमीटर की वैक्यूम टनल है। उसमें वैज्ञानिक साइंटिस्ट छोटे से छोटे पार्टिकल की खोज करते हैं। तो वो जो विषय है, सूक्ष्म शरीर हमारे अंदर है, हमारा एक साधन है जिसके बल पर हम मनन करते हैं और मन की शारीरिक गतिविधियां होती हैं। और जो बाहर का सूक्ष्म जगत है, क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो दोनों में सामंजस्य है। तो ब्रह्मांड में जो सूक्ष्म जगत है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और उस दिशा में हम आज के आधुनिक साइंटिस्ट को कैसे बता सकते हैं कि उनके लिए भी सांख्य का अध्ययन करना लाभदायक होगा, वो हम कल परसों, नरसों, बुध, बृहस्पति, शुक्र 3 व्याख्यानों में करेंगे। तो आज सूक्ष्म शरीर की चर्चा का आज का विषय है एक बच्चा मां की गोद में। मैंने रविवार को इंदिरा नगर में भी कहा था कि आर्य की परिभाषा है, आर्य ईश्वर पुत्र, यह नियुक्त में है। ईश्वर पुत्र कौन है? जिसको ईश्वर अनायास गोद में ले लेता हो, जैसे हर मां अपने बच्चे को गोद में ले ले। तो हमें अंतरंग योग में, धारणा, ध्यान, समाधि में ऐसी सफलता मिलने लगे कि मैं जैसे जब बच्चा चाहता है मां के पास चला जाता है, उस तरह से हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास आ जाए कि आंख बंद की और थोड़ी देर में हम जैसे कि उसके गोद में पहुंच गए।
तब हम सच्चे आर्य कहलाने के अधिकारी हैं। आर्य समाज में भी मैं कहता हूं 5-10% भी व्यक्ति अपने अंदर यह सामर्थ्य ले आए तो देखिए आप आर्य समाज अगले 50 वर्ष में कितनी तेजी से कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है, सारे संसार का नेतृत्व कर सकता है एक विशेष आध्यात्मिक यात्रा में। तो आज के विषय का एक उपशीर्षक भी मैंने रखा है, ईश्वर परिधान। यह शब्द सांख्य में नहीं आया है किंतु योग दर्शन में आया है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने 4 अध्याय में 195 सूत्र प्रस्तुत किए। तो योग दर्शन की बात करते समय मुझे बहुत आरंभ में यह कहना आवश्यक है कि मानव समाज में 3 श्रेणियां हैं और किसी जाति में, जाति शब्द यहाँ स्पीशीज के लिए, गाय, घोड़ा, ऊंट, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, और किसी भी जाति में श्रेणियां ऐसे नहीं बन सकती। अब ये सब गहराई में मैं अभी नहीं जा सकता, एक विषय में चले जाओ तो बहुत समय भी लगता है। संकेत दे रहा हूं कि मनुष्य और पशु में अंतर है कि हमें बुद्धिपूर्वक कर्म करने की स्वतंत्रता है। तो सांख्य में भी यह विषय आता है 5वें अध्याय के अंत में, कर्माधिकार, जो मनुष्य को ही प्राप्त है। कर्माधिकार क्यों प्राप्त है? क्योंकि मनुष्य को स्वतंत्रता है कि उसे अपने धर्म का ज्ञान होते हुए भी उसे मालूम है सत्य बोलना धर्म है, तो भी वो चाहे तो असत्य बोल सकता है। एक छोटा बच्चा असत्य नहीं बोलेगा। जैसे जैसे छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है उसको यह स्वतंत्रता का ज्ञान हो जाता है। अच्छा, फिर क्या होता है? यह है कि वह धर्म के विपरीत भी काम कर सकता है। मनुष्य, गाय गौ धर्म से अलग कभी नहीं कर सकती, भूखी मर जाएगी लेकिन मांस का टुकड़ा नहीं खाएगी। घोड़ा भी अश्वधर्म से अलग विमुख नहीं हो सकता। ये सब अपने धर्म का ही पालन करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इनका कर्म हमेशा धर्म से ही अलाइंड रहता है, धर्मानुसारी होता है। किंतु ईश्वर ने मनुष्य को एक ऐसा बनाया कि वह चाहे तो धर्म का पालन करे और चाहे तो न करे। यह उसने हमें स्वतंत्रता दे दी। इसके कारण क्या है कि बहुत से लोग धर्मानुसार आचरण करते हैं। आर्य समाज के एक नियम में भी आ गया, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य का विचार करके करने चाहिए। तो धर्म के अनुसार जो आचरण करते हैं वो अच्छे मनुष्य हैं, और जो अधर्म का सहारा ले लेते हैं वो बुरे मनुष्य, अपराधी बन जाते हैं। उनके लिए न्याय व्यवस्था है, उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, ये उनकी कर्म की स्वतंत्रता छीन ली जाती है। ये लॉ ऑफ द लैंड है। लॉ ऑफ द लैंड भी लॉ ऑफ कर्म की इमेज में बना है। कल परसों मैंने कहा मनुष्य ने सब चीजें ईश्वर की बनाई चीजों के अनुकृति, उसकी नकल करके बनाई। तो ईश्वर का बनाया है कर्म फल सिद्धांत कि धर्म का आचरण करोगे तो सुख मिलेगा, अधर्म का आचरण करोगे तो दुख मिलेगा। कभी कभी देर से मिलता है। अभी बिहार में चुनाव हुए विधानसभा के, मैं ऐसी बातें लाना नहीं चाहता, लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए एक दृष्टांत दे रहा हूं। एक परिवार विशेष ने बहुत अन्याय किया वहां, उसकी उपमा ही दे दी गई जंगल राज। और अभी 2-4 दिनों में क्या हो रहा है, उस परिवार की अपनी बेटियां लड़ रहे हैं आपस में। इतना बेईमानी से उन्होंने इतना कमाया, लेकिन आज दुखी दुख है। पिता और माता फूट फूट कर रो रहे हैं, बेटियां घर छोड़कर जा रहे हैं। यही परिवार अनाप शनाप बेईमानी करके कमा रहा था, कौन सा रास्ता नहीं चुना उन्होंने, और आज दुख है। ये तो लॉ ऑफ लैंड ने करवाया, भारत सरकार कर रही है, भारत न्याय संहिता।
अब ईश्वर जो न्याय कहेगा वो तो छोड़ेगा थोड़ी। तो धर्म का परिणाम फल सुख, अधर्म का फल दुख, देह सबे कभी नहीं। तो हर समाज में दो तरह के तो लोग हैं, धार्मिक और अधार्मिक। अब ये वैदिक दर्शन भी बड़ा विचित्र है। सांख्य और योग की बहुत सी बातें बड़ी अटपटी लगती हैं। अब आज हम योग दर्शन पर ही बात कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर पर निदान विषय है। जो कृपया आप सब म्यूट पे हो जाए, कृपया आप सब म्यूट पे हो जाए। तो मैं कह रहा था कि योग दर्शन जो सांख्य के बहुत बाद आया, सांख्य दर्शन जब लिखा गया तो सब धार्मिक लोग ही थे, अच्छे ही लोग थे। और जब योग दर्शन लिखा गया तो मनुष्य के समाज में तीन श्रेणियां बन गई। अब ये एक विचित्र पहेली है क्योंकि हम तो यही जानते हैं, कोई मनुष्य धार्मिक होता है, कोई अधार्मिक। धर्म शब्द से रिलीजन नहीं है, इतना तो आप सब जानते हैं। आर्य समाज से जुड़े हैं, स्वाध्याय करते हैं। धर्म शब्द जब भी मैं बोलूं वो मानव धर्म है, सत्य बोलना, अहिंसा सत्य। पतंजलि ने भी यम में लिख दिया, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। ये सारी दुनिया इसको मानती है। सारे देश, हर देश में इसका आप उल्लंघन करेंगे आपको सजा मिलेगी। मानव धर्म वही है जो सारी दुनिया मानती है। जिस बात को सारी दुनिया नहीं मानती वो रिलीजियन है, सीधी सी बात है। तो हम यहां जब भी धर्म बोले, मानव धर्म। और हाँ, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो धर्म के विपरीत चल सकता है। अब कोई होशियार व्यक्ति बोल सकता है ये ईश्वर ने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी, जब सारे करोड़ों अरबों वस्तुएं जिसमें जीव भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, वायु जल निर्जीव वस्तुएं भी हैं, सब अपने अपने धर्म का पालन करती है। पृथ्वी तेजी से दौड़ रही है 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की देर से, और 24 घंटे में अपने धुरी पर भी एक चक्कर लगाती है, कभी नहीं होती। ये अपने धर्म का पालन करे। तो ईश्वर ने ऐसा क्यों किया कि मनुष्य चाहे तो अपने धर्म से वियुक्त हो सकता है, अलग हो सकता है, विपरीत का आचरण कर सकता है। इसका छोटा सा जवाब दे दूं क्योंकि आपके मन में यह उठ सकता है। यदि ईश्वर मनुष्य को भी ऐसा ही बना देता कि हर मनुष्य मानव धर्म का पालन करता तो सुनने में बात बहुत अच्छी लगती है, सब लोग बहुत अच्छे अच्छे मनुष्य होते। लेकिन तब क्या होता, मनुष्य भी एक पशु बन जाता। मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता देकर मनुष्य को उसने मनुष्य बनाया, यह उसकी व्यवस्था है। अभी हम इस विस्तार में नहीं जाएंगे। अब प्रश्न उठता है, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 4 अध्याय लिखे। पहले अध्याय का नाम है समाधि पाद, उसमें उन्होंने योग पर चर्चा की। अब दूसरा अध्याय लिखने चले गए। जिसको योग अनुकूल पूरा नहीं पड़ता उसको उपदेश देना और आवश्यक था, तो उसके दूसरे अध्याय का साधन पाद का उपदेश दिया। तो साधन पाद का उपदेश शुरू होता है क्रिया योग से, समाधि पाद का उपदेश शुरू हुआ योग से, साधन पाद का उपदेश शुरू हुआ क्रिया योग। अब दूसरे अध्याय का भी आधा हिस्सा क्रिया योग करके अगला आधा जिसको हम बोलेंगे उत्तरार्ध, 27वें 28वें सूत्र के बाद उन्होंने एक तीसरी चीज बता दी। एक तीसरी विधि बताई, उसका नाम है अष्टांग योग। चलिए वो भी अच्छी बात है, 55 सूत्र तक पहुंच गए। और उन्होंने अष्टांग योग के 8 अंग में 5 ही अंग की बात की दूसरे अध्याय में। 3 अंग उन्होंने छोड़ दिए, धारणा ध्यान समाधि। अब फिर तीसरा अध्याय आरंभ किया, विभूति पाद उसका नाम रखा, उसमें धारणा ध्यान समाधि रखा, और ये भी बता दिया ये अंतरंग योग है, अर्थात बाकी जो 5 अंग हैं वो बहिरंग हो गए, बाहर के अंग, उनका उतना संबंध नहीं है योग से। योग की तैयारी है, हाँ भाई अहिंसा का पालन करो, सत्य का ये यम हो गया, नियम है, शौच संतोष, ये सब आप जानते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 बहिरंग योग।
अब फिर तीसरे अध्याय में धारणा, ध्यान, समाधि और अष्टांग योग की अंतिम परिणति तक पहुंच गए। फिर चौथा एक अध्याय लिखा, छोटा है वो अपेक्षाकृत, बाकी सब में 50, 52, 55 ऐसे सूत्र हैं, उसमें 40 से कम है। उसका नाम है कैवल्यपाद। उसमें उन्होंने हाई फिलॉसफी लिखी कि ये कैवल्य क्या होता है। जब आत्मा अपने शरीर से वियुक्त हो जाए तो केवल हो गया, केवल यानी ओनली, अकेला हो गया, तो वही है मुक्ति, वही है मोक्ष। तो उसकी चर्चा उन्होंने कैवल्यपाद में की। अब आप देखें, वो 3 मनुष्य समाज की 3 श्रेणियों के लिए 3 अलग अलग उपदेश दे हैं, योग, क्रिया योग और अष्टांग योग। अब उन्होंने बता दिया, और ये सूत्र सांख्य में भी 2 बार आया, अधिकारी तय विधि का, ऐसे अभी मेरे पास सामने है नहीं, ये पहले अध्याय में भी है सांख्य, और सांख्य में 6 अध्याय है, तो छठे अध्याय में भी है। तो सांख्य के ऋषि कपिल ने भी कहा कि भाई योग साधना सबकी जल्दी जल्दी नहीं होती है, सब कोई कितना समय लेता है, कोई कितना, कोई कितना। तो उन्होंने कहा 3 तरह के अधिकारी हैं। तो इसको बोलचाल में हम बोलने लगे उत्तम अधिकारी, मध्यम और मंद। अब बताइए, ये सांख्य ने भी किया, ये मनुष्य समाज की 3 श्रेणियां हैं, और पतंजलि ने भी वो किया। और पतंजलि ने तो 3 श्रेणी मनुष्यों के लिए 3 अलग अलग प्रेस्क्रिप्शन भी डाल दिया, योग, क्रिया योग और अष्टांग। अब आप ये सोचिए कि मनुष्य या तो धार्मिक है, अधर्म वाला अच्छा मनुष्य, या अधर्म वाला है अपराधी प्रवृत्ति का। अब ये तीसरा मनुष्य क्या हो सकता है, आप सोचिए। ये एक बड़ी गंभीर पहेली है, और इसका समाधान तो निकालना ही होगा, नहीं तो हम कैसे समझ पाएंगे। तो ये समझना आवश्यक है। और ये पहेली और ये श्रेणियां देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। आर्य समाज इसमें थोड़ा पिछड़ रहा, दुख के साथ बोल रहा हूं, मैं भी आर्य समाजी हूं, मेरा जन्म ही हुआ आर्य समाज में, मैं दुख के साथ बोल रहा हूं कि ये जो 2 श्रेणी की भी बात की, धार्मिक और अधार्मिक, ये आचरण और कर्म के आधार पर, ज्ञान के आधार पर नहीं है। ये नोट कर लीजिए आप बात। मनुष्य समाज की 3 श्रेणियां, अच्छे मनुष्य, बुरे मनुष्य। आपने बहुत किताबें पढ़ ली, पीएचडी कर ली और न जाने क्या क्या कर लिया, तो जरूरी नहीं है। उस परिवार विशेष की मैं बात कर रहा था, वो लोग मूर्ख श्रेणी के नहीं थे, वो भी बहुत चालाक, बुद्धि बहुत तगड़ी थी उनकी भी, तीक्ष्ण थी, लेकिन वो बुद्धि का दुरुपयोग करते थे, अधर्म का सहारा लेकर। आज हो रहे हैं बुरी तरह से घर में बैठे, तो सबके साथ होता है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय, जिसको ईशोपनिषद कहते हैं, असूया नाम त्रिलोका, दूसरा मंत्र है, कुर्वन्य वे कर्माणि जिसे विशेष एवं तो ये ना नत्य तो अस्ति, यानी कर्म किए बिना तुम्हारा कोई सहारा ही नहीं है। मनुष्य को कर्म योनि, आप सोफा पर, पलंग पर लेटे लेटे समय टाइम पास कर लिया, ये भी कर्म माना जाएगा और इसका भी फल मिलेगा। आप सोचो, मैंने तो कुछ किया नहीं, कुछ न करना भी कर्म है और उसका आपको फल भुगतना होगा। तो मैं ये कह रहा था कि श्रेणियां, अच्छे और बुरे मनुष्य की श्रेणियां ज्ञान के आधार पर नहीं है, कर्म के आधार पर, आपके आचरण के आधार पर। हमारे समाजियों को कभी कभी बड़ा गर्व हो जाता है, हमने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो, हम ईश्वर जीव प्रकृति के बारे में सब कुछ जानते हैं, तैतवाद को पूरा समझ गए हैं, ये है वो है। ठीक है, आप बहुत समझ गए, अच्छी बात है, पर आपका आचरण कैसा है, आपका कर्म कैसा है, उस आधार पर आपको श्रेणी मिलेगी। तो ये समझना बहुत आवश्यक। अब ये तीसरी श्रेणी कहां से आ गई? धर्म और अधर्म की तो बात समझ में आई, तो यहां कर्म की जो फिलॉसफी है वो समझना होता। मैंने कर्म फल सिद्धांत बोला, और पतंजलि के सूत्र का सहारा लूं तो जहां ईश्वर परिधान शुरू होता है, ईश्वर परिधानाद्वा, पहले अध्याय, तो उसका अगला ही सूत्र है, ईश्वर के बारे में क्या बताया, क्लेश कर्म विपाकाश है अपयामिष्ट।
जिन्होंने थोड़ा योग सूत्र पढ़ा है वो समझ गए होंगे मैं किस सूत्र की बात करूं, और इसका हिंदी में थोड़ा सा जल्दी में अर्थ भी बता देता हूं। ईश्वर में क्लेश है ही नहीं। क्लेश क्या है? कल भी मैंने लंबी चर्चा की संस्कारों के बारे में। कुछ संस्कार हैं जो हमें संसार से जोड़ते हैं, और कुछ हैं जिन संस्कारों के बल पर आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिससे हम संसार को बनाने वाले से जुड़ते हैं। वही तो आज विषय है, ईश्वर परिणाम, ईश्वर से जुड़ना। तो कुछ है संसार से हमें जोड़ने वाले, उन संस्कारों को ऋषियों ने एक परिवार का नाम दे दिया क्लेश। यहाँ क्लेश वो नहीं है जो घर में क्लेश हो जाते हैं कई बार, वो वाला क्लेश नहीं है ये क्लेश एक कुछ विशेष तरह के संस्कार है। अब इसका ये भी एक समूह है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभी हम क्योंकि इन चीजों में चले जाएं तो 10-15 मिनट और लग जाता है। जिन्होंने समझ लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं समझा कोई परेशानी नहीं है। क्लेश वो संस्कार है, कल हमने चर्चा कर लिया। अहंकार में हमारे सारा पुराना डाटा बना है, वो हमारा स्टोरेज डिवाइस है। जैसे ये लैपटॉप के अंदर एक ड्राइव चल रही है, उसके बिना ये लैपटॉप काम नहीं करेगा। वैसे ही हमारा माइंड काम नहीं करेगा यदि स्टोरेज डिवाइस के डाटा का उपयोग हम ना करें। तो वो जो स्टोरेज हाउस है, स्टोर हाउस है, जिसमें सारा कुछ पुराना है, पिछले ज्ञान का संस्कार, पिछले कर्म का संस्कार और पिछले भोग का संस्कार, वो सब वहां सुरक्षित रहता है काफी समय। और तो ये पिछले जन्म जन्मांतर से भी आता है। तो जो ज्यादा जानते हैं उनके लिए बता दूं, एक टेक्निकल टर्म है अदृष्टा, ये सांख्य के दूसरे अध्याय में आता है। तो अहंकार में इस जन्म के पिछले ज्ञान कर्म भोग के संस्कार हैं, और पिछले जन्म जन्मांतर के भी हैं, उनको कहते हैं अदृष्टा, जो अभी इस जीवन में हमने नहीं देखा था, पिछले जन्म से हम उसको कैरी फॉरवर्ड ला है। अब एक चौथी और चीज वो भी मैं बता दूं आपको, यह अहंकार बड़ा विचित्र स्टोर हाउस है। अभी हम बात करने वाले हैं क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट। तो ईश्वर में क्लेश है नहीं। क्लेश के वश में हम क्या करते हैं? सांसारिक कर्म करते हैं। उसका एक नाम है सकाम कर्म। हम कर्म करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं कि महीने के अंत में चेक आएगा, वेतन मिलेगा, सकाम कर्म। और वही माता पिता घर में अपने बच्चे का लालन पालन करें, तब उन्हें कोई चेक की आशा नहीं है, तो पूरा अपना बलिदान कर देते हैं छोटे से बच्चे को। तो इसीलिए वो मातृ देवो भव पितृ देवो भव बन जाते हैं। तो ये जो देवत्व वाली एक श्रेणी है, बड़ी विचित्र श्रेणी है। अब आप थोड़ा समझ रहे होंगे कि 3 श्रेणियां हैं, एक धर्म वाली और एक अधर्म वाली, और ये एक देवत्व एक अलग ही चीज है। और ईश्वर का भी व्यवस्था देखिए। हाँ, मनुष्य विवाह के बाद माता या पिता बने और सीधे देवता बन रहा है। ईश्वर भी बड़ा हमें बना कर ही छोड़ता है, छोड़ता नहीं, पहले तो देवता बना कर ही छोड़ेगा जहां माता पिता बन। तो गृहस्थ आश्रम को महर्षि दयानंद ने बहुत श्रेष्ठ आश्रम बोला, सबसे श्रेष्ठ। क्यों? उसमें एक युवक युवती विवाह करके गए, ठीक है भाई, विवाह कर लिया, कुछ समय बाद उनकी संतान हुई, और वो युवक युवती जैसे भी थे अब देवता बन ही गए हैं, कोई रोक नहीं सकता हूं, क्योंकि संतान के प्रति उनमें बस देने का भाव है। देवता शब्द वही है जो केवल देता है, यानी कर्म कर रहा है और फल नहीं चाहता हो, वो बस बोल रहा है मैं देऊंगा, लेना है मुझे कुछ भी। तो ये जो सकाम कर्म कहते हैं, अच्छा कर्म करें सुख मिलेगा, बुरा कर्म करने वाले को आज दुख मिलेगा। भले ही आज जल्दी से किसी का पैसा चुरा लिया, लगता है कि मैंने बहुत चालाकी से कुछ बना लिया, लेकिन थोड़े दिनों बाद यहाँ की सरकार नहीं तो ईश्वर की सरकार उसे अच्छा दुख देगी। अब आपको अंदाज लग गया होगा कि ये सब जो कर्म होते हैं दुनियादारी के, ये क्लेश के वश में किए जाते हैं, क्योंकि ये सांसारिक गतिविधियां हैं हमारी, और ईश्वर में वो क्लेश है ही नहीं। क्लेश नहीं है तो सकाम कर्म नहीं करेगा। सकाम कर्म करते हैं तो उसकी एक श्रृंखला है, कर्म किया, कर्म का कर्माशय बनता है। ये टेक्निकलिटी है, थोड़ा समझ जाइए, बस ज्यादा मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। कर्म का भी होता है
संचित हो गया, यानी पूरा हो गया। आज मैंने एक बंदूक खरीद ली, 1 महीने बाद किसी की हत्या करनी, तो बंदूक खरीदना अपने आप में संचित कर्म नहीं माना जाएगा, इसका क्या फल मिलना। और जिस दिन मैंने हत्या कर दी, वो हो गया वाटर टाइट, अब वो सील बंद हो गया। तो सील बंद जब हो गया तो उसको बोलते हैं संचित कर्म। अब उसको आप बदल नहीं सकते, अब बही खाते में लिख दिया गया, ईश्वर लिख देता। तो संचित कर्म को एक कर्माशय में डालता है, एक कलश में डाल देता है, और उसमें जैसे खिचड़ी पकती है, उसमें कुछ पक रहा है। जब पक जाता है पूरा तो उसको बोलते हैं विपाक, कर्म विपाक। फिर वो फल मिलता है तो बोलते हैं कर्म फल। तो पतंजलि ने लिख दिया, पुण्य कर्म का फल है सुख आह्लाद, और अधर्म अपुण्य शब्द का लिखा है, दूसरे अध्याय में आता है। ये सब 3 सूत्रों में उन्होंने पूरा कर्म फल सिद्धांत समझा दिया। तो बोलचाल में वही है, जैसी करनी वैसी भरनी। हर रिक्शा वाला भी जानते हैं, सब कोई जानते हैं इस बात को, क्योंकि ये मानव धर्म का अंग है। तो परमात्मा के कर्म क्या है? वो क्लेश के बिना है, तो उनका कर्म विपाक नहीं होगा, तो कर्म फल के रूप में ईश्वर को सुख दुख नहीं मिलता, वो सदा आनंद रस में है। तो पतंजलि ने एक पंक्ति में सारी बात कह दी। तो परमात्मा पर तो वो लागू हो गया, मनुष्यों पर क्या लागू होगा कि भाई हम परमात्मा जैसे भी थोड़े थोड़े कर्म करते हैं, देवता बन जाते हैं, घर में अपने पत्नी बच्चों के साथ हम भी थोड़े अच्छे देवता जैसे वैसे बिना क्लेश वाले कर्म करते। लेकिन सांसारिक हैं हम, तो हम बहुत से सकाम कर्म करते। तो अब आप समझ गए, मनुष्य की समाज में 2 नहीं 3 श्रेणियां। नीचे से जाएं तो एक है कोई अधर्म कर बैठा, ऊपर वाला मध्यम वाला कौन है? वो हमेशा धर्मानुसार आचरण कर रहा है, पर वो फल की आशा से कर रहा है, सांसारिक व्यक्ति है। तो ये दोनों सांसारिक व्यक्ति हैं। सांसारिक व्यक्ति होना बुरा नहीं है, वो हम सबको होना ही पड़ता है। परिवार चलाना है तो वेतन कमाना है, व्यापार से कुछ कमाना है, सांसारिक कर्म करने हैं कि फल मिलना है, कोई बुराई नहीं है। बुराई कब आती है? जब हम अधर्म का सहारा लेते हैं। तो ये जो नीचे वाली मंद श्रेणी, मध्यम वाली श्रेणी, ये सांसारिक सकाम कर्म करते हैं। अब ऊपर वाली श्रेणियां है वो उत्तम श्रेणी है, उसमें क्या है? वो फल की आशा। अब ये कहना आसान है, और इसको प्रैक्टिकल कैसे रूप दिया जाए? तो ये जो उत्तम श्रेणी वाला मनुष्य है, वो धीरे धीरे एक दिशा में चल रहा है, धीरे धीरे। उस दिशा को हम कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। ये ईश्वर प्रणिधान क्या भला है? उसको ईश्वर से बहुत ज्यादा धीरे धीरे स्नेह प्रेम हो रहा है। ईश्वर तो सबको प्रेम करता है, माता पिता है हम सबका, और अब ये मनुष्य भी ईश्वर से स्नेह प्रेम का नाता जोड़ रहा है। तो ईश्वर ने भी एक शर्त लगा दी है, तुम मेरे रास्ते में मेरे पास आना चाहते हो तो तुम्हारे कर्म अति विशिष्ट होने चाहिए। ये क्या भला है? बोलचाल में हम बोल देंगे फल की आशा के बिना किया, निष्काम कर्म बोला। पतंजलि ने भी 4थे अध्याय के 7वें सूत्र में एक नई शब्द जोड़ दिया, अशुक्ल अकृष्ण। शुक्ल कर्म है सफेद श्वेत साफ सुथरा अच्छा धर्म वाला, धर्म नहीं है शुक्ल। और कृष्ण है काला गंदा। कृष्ण भगवान नहीं है यहाँ पर, कृष्ण एक रंग का नाम है काला। अकृष्ण बोला यानी गंदा कर्म भी नहीं। तो वो बता नहीं आया क्या है, वो बोल रहे हैं ना धर्म है ना अधर्म है। वही है तीसरी चीज, इसका कोई सही शब्द ही नहीं है, पर सही शब्द है और वो है ईश्वर प्रणिधान। मोटे अर्थ में मैं समझाता हूं, ईश्वर प्रणिधान का अर्थ होता है कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर, तुम्हारा प्रतिनिधि बनकर संसार में रहता हूं। तो जैसे तुम्हारे कर्म है वैसे ही मेरे भी कर्म है। दूसरे अर्थों में बोलते हैं मेरे सारे कर्म तुम्हें समर्पित है, मैं ऑन योर बिहाफ में संसार में जिंदा रहता हूं। जैसे कि मैं तुम्हारा एम्बेसडर बन गया, तो ये व्यक्ति भी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। तो ईश्वर प्रणिधान की क्वालिफिकेशन बहुत तगड़ी है, आपके कर्म सब उसको समर्पित हो। मैंने तुम्हारे कहने पर या तुमने मुझसे ये आशा की
तुमने मुझे संसार में भेजा है और मेरा नाम ही मेरे माता पिता ने हरिश्चंद्र रख दिया। मैं बचपन से ही समस्या में हो गया, मैं झूठ बोल ही नहीं सकता। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुन रखी थी, तो मेरे अंदर एक बात घुस गई। वैसे ही ईश्वर परिधान आपके अंदर घुस जाए ना, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा कर्म हमेशा हाईएस्ट क्वालिटी का होगा और मैं असल में मैं कही नहीं रहा, उसके कहने पर मैं कर रहा हूं, बस उसका आदेश है ये। तो ये ईश्वर परिधान की मौलिक भावना है, अपना जीवन उसको समर्पित कर देना। चाहे आप गृहस्थ हो, ब्रह्मचर्य में हो, आप किसी भी जीवन काल में ऐसे जी सकते हैं, कठिन नहीं है। और हाँ, वो कठिन परीक्षा बड़ी कठिन लेता है, पर जैसे जैसे आप इसमें सफल होते जाएंगे, परीक्षा थोड़ी और कठिन होगी, लेकिन आप समझ जाएंगे कि वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। तो ईश्वर परिधान में आप पहुंच गए, तो अब क्या हो गया? अब वो तो आपको अगाध स्नेह प्रेम से आप प्रेरित कर रहे हैं। माँ बच्चे को कोई बोल सकता है क्या मेरी माँ ने मुझे कम स्नेह प्रेम दिया? कोई कह सकता है क्या मेरे पिता ने मेरे लिए स्नेह प्रेम कम किया, मुझे ये स्कूल में भेजा, उस स्कूल में नहीं भेजा? जब आप खुद पिता बनते हैं तो सब याद आ जाता है कि हाँ, वो भी भूखा है कि मुझे क्या क्या कहता था, वो माता ने भी क्या क्या किया, सब याद आ जाता है एक समय में। तो जो ईश्वर है वो हमारे लिए तो सुपर माता है, सुपर पिता है। तो क्या क्या कुछ करता है हमारे लिए। हमें मालूम था क्या 2 किडनी होनी चाहिए शरीर में? तो उसने सब व्यवस्था की हुई है, हमें ऐसा उत्तम शरीर दिया, उत्तम मन दिया, सब कुछ दिया। अभी गिनते गणना करने से कोई लाभ नहीं। तो ईश्वर के प्रति समर्पण ऐसा हो, तो उसके लिए पतंजलि ने उत्तम श्रेणी का मनुष्य बनाया और उसको समाधि पाठ कर सीधे उपदेश दिए। तो इसकी मैंने हिंदी में अनुवाद यही किया कि जैसे लौकिक जगत में हम देखते हैं, कोई भी बच्चे ने कभी नहीं कहा कि मुझे माँ की गोद में जाने में कभी कठिनाई, कोई बच्चे ने शिकायत नहीं की, कह भी नहीं सकता। हाँ, कोई अनहोनी हो गई कि बच्चे को जन्म देते ही बेचारी सुरक्षित आ गई, ऐसी अनहोनी ना हो। तो कोई बच्चा ये नहीं कह देगा कि मैं माँ के पास जाता था और माँ मुझे तिरस्कृत कर देती थी। नहीं, सब माँ बच्चे को पास में ले, ये इतना नैसर्गिक है और किसी बच्चे को सिखाना भी नहीं पड़ा कि माँ के पास जाओ तो ऐसे चलना है, ऐसी आंखों से ये देखना है, कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। तो आज हम एक अजीब सी बात कर रहे हैं कि यदि आपने ईश्वर परिधान को आत्मसात कर लिया, तो जो समाधि और बड़ी बड़ी हम बातें कर रहे हैं इतने दिनों से, वो अनायास हो। आपने आंख बंद की और उसने आपको अपनी गोद में ले लिया। तो आपको अपने ईश्वर परिधान की परीक्षा लेनी है, तो ऐसे लीजिए कि मैं उसकी गोद में पहुंचने में मुझे कितना कमी है, यानी मेरा उसके प्रति स्नेह प्रेम पक्का नहीं है। और जब आप आंख बंद करके ध्यान उपासना का अभ्यास करते हैं, तो पता चल जाता है कि आपके चित्त पर कहीं और से कुछ अलग प्रकार की वृत्तियां आ रही हैं। तो आपके अहंकार से चित्त पर जो वृत्तियां आ रही हैं, आप चित्त को मत बदनाम कीजिए, अहंकार को मत बदनाम कीजिए। वो बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं, वो आपको वही संदेश भेजते हैं जो आपको वास्तव में प्रिय है, आपको अच्छा लगता है। अभी इस समय मैं बोल रहा हूँ बड़ी बड़ी बातें हूँ, तो यदि आपके मन में कुछ और विचार आ गया, तो आप ध्यान रखिए वो विचार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह आपकी बुद्धि, चित्त और अहंकार आपको बता रहे हैं। यदि कोई और विचार नहीं आया इस क्षण में, तो आपको पतंजलि का यह संदेश सुनना बहुत ही प्रिय है, पता चल जाता। वैसे ही जब आप ध्यान उपासना के अभ्यास में बैठते हैं, तो ईश्वर की तो चित्तवृत्ति बन नहीं सकती कभी। तो ईश्वर को पाने के लिए क्या है, चित्त की वृत्तियों का, सिनेमा हॉल का जैसे पर्दा एकदम साफ होता है वैसा होगा। चलिए, कल हमने बात की एक ब्लैंकिंग टेक्निक की, सांख्य 3:33 और योग 1:34 के आधार पर आपने ब्लैंक कर दिया
5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 60 सेकंड, 2 मिनट के बाद कोई दूसरी चित्तवृत्ति आ गई, अनचाही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके ईश्वर प्रणिधान में थोड़ी कमी है। जिस दिन आपके चित्त को पता चल गया ना कि मेरे स्वामी तो ईश्वर को ही समर्पित है, और इस समय जो बैठा है ना मेरा स्वामी है, टाइमर लगा के, इस समय कोई और चीज से उसको विघ्न डालने का बनता ही नहीं, तो आपका वो पर्सनल सेक्रेटरी आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है। और जिस दिन वो चित्तवृत्ति कोई और उत्पन्न नहीं हुई, आपका ईश्वर से स्नेह प्रेम ऐसा, बोलते हैं ना पति पत्नी भी आपस में बोलते हैं कि मेरे मन में तुम्हारे सिवा तो कुछ है ही नहीं, सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। तो वैसा ही ईश्वर के प्रति हो गया। बस अंतर यह है कि पति जब पत्नी से बोल रहा है कि मेरे मन में तुम्हारे सिवाय कोई और है नहीं, तो एक बात है कि मेरे मन में तुम हो और दूसरा कोई है नहीं। तो ईश्वर के बारे में थोड़ा अलग हो जाता है कि मेरे मन में तुम्हारे सिवाय कोई और है नहीं। इसका प्रमाण यह है कि मुझे चित्त पर कोई वृत्ति आती नहीं है और मैं चित्त से अलग होकर तुम्हारे पास, क्योंकि ईश्वर की चित्तवृत्ति बन नहीं सकती। पति के चित्त पर पत्नी की चित्तवृत्ति बनेगी तो वो कह सकता है मेरे चित्त पर केवल तुम्हारी चित्तवृत्ति है, किसी और की आती नहीं। और ईश्वर को तो वो कह नहीं सकता कि मेरे चित्त पर तुम्हारी चित्तवृत्ति है, क्योंकि ईश्वर की चित्तवृत्ति हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए ये सही भाषाओं में निगेशन वाली भाषा, निषेध वाली। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि हाल ही है, ईश्वर की चित्तवृत्ति नहीं है। तो पतंजलि ने क्या कहा? योग चित्तवृत्ति नियोग। नहीं तो वो कैसे ईश्वर की चित्तवृत्ति की पराकाष्ठा ले आओ, आपका योग हो जाएगा। तो ईश्वर की चित्तवृत्ति है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। तो दूसरी कोई चित्तवृत्ति का न होना इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर से मेरा अगाध प्रगाढ़ ऐसा संबंध है कि मैं जहां आंख बंद करके बैठा और चित्त में और कुछ आता ही। आपको बात सुनने में अटपटी लग सकती है कुछ लोग, और ये हो जाएगा। कुछ महीने, कुछ साल, 1-2 साल, 2-4 साल के बाद आप पहुंच जाएंगे वहां। ये विधि बड़ी ताकतवर है ना। तो आज का ये विषय है, मैंने लगभग सही बातें कर ली हैं। हम जब योग में सफलता प्राप्त करते हैं तो क्या क्या होता है वो थोड़ा सा आज बता दें, क्योंकि आज हमने 3 श्रेणियों की बात कर ली। मनुष्य कोई आया है इस संसार में, बड़े बड़े महान ऋषि अग्निवायु आदित्य, कपिल, कणाद, पतंजलि से वो संसार में आए हैं। इसका मतलब है उनके अहंकार में थोड़े से क्लेश के संस्कार हैं। क्लेश के संस्कार जब एकदम मिट जाते हैं ना, तब आप संसार में आने की आपको कोई जरूरत नहीं। तो क्लेश के संस्कार के होने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि भी जो संसार में आए अपने साथ क्लेश के कुछ संस्कार लाए। अब ये जो मैंने 3 श्रेणियां बनाई हैं ऐसे करके लिखे, ये जो अधर्म वाले हैं, ये जो हैं धर्म वाले, और ये दोनों का कॉमन क्या है? ये सकाम कर्म कर रहे हैं। ये है, इसके सारे कर्म ईश्वर को समर्पित है। ये एक अलबेला व्यक्ति है। अब हम 2 भाषाओं में 2 टेक्निकल टर्म में ला रहा हूं, एक थोड़ा नया है, एक पुराना है। मैंने पहले ही कह दिया, क्लेश, ये मनुष्य भी क्लेश लेकर आया है। इसके अहंकार में थोड़े से क्लेश के संस्कार हैं। इसके अहंकार में क्लेश के संस्कार कुछ अधिक मात्रा में। तो पतंजलि का एक शब्द है तनु। तनु यानी अत्यल्प। तो जो क्रिया योग की बात करते हैं ना, तो क्रिया योग तो कहते हैं समाधि भावनात् क्लेश तनु करणात्। क्रिया योग से क्या लाभ है? समाधि में रुचि आएगी और क्लेश तनु हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस व्यक्ति को, मध्यम व्यक्ति को बोल रहे हैं कि तुम्हारा क्लेश कुछ अधिक है, तुम क्रिया योग का पालन करोगे तो तुम्हारा क्लेश तनु हो जाएगा और तुम यहां पहुंच जाओगे। तो क्रिया योग वाले को, मध्यम श्रेणी वाले व्यक्ति को क्रिया योग का साधन अपनाने की प्रेरणा, शिक्षा दी जाती है। और वो शिक्षा क्या? ध्यान है तद्विद्या। ये 2-4 8-10 सूत्रों के बाद है दूसरे अध्याय में। मैं कोई बात अपने दिमाग की नहीं बोल रहा, या तो सांख्यिक से या योग दर्शन की बात। और जहां जहां सूत्र याद है
थोड़ा बोलता जाऊँ। तो ध्यान हेयास तद्वित्तया, ये दूसरे अध्याय में 12वां 13वां 14वां उसके थोड़ा पहले। इससे क्या होगा? ध्यान, वही ध्यान की महिमा है। कल से हम यही सब बातें कर रहे हैं। ध्यान से तुम्हारे क्लेश का हनन होगा। और ये बात सांख्य में 30वें अध्याय के 30वें सूत्र में भी मैंने कही, रागो अपति ध्यानम। वहां क्लेश के बदले राग है, वो भी मैंने कल बताया, उपलक्षण है, प्रतिनिधि है। तो सांख्य में भी यही कहा, ध्यान से राग का हनन होगा और ये व्यक्ति क्वालिफाइड हो जाएगा उत्तम व्यक्ति बन। तो क्रिया योग से यहां पहुंच जाओगे आप। फिर जो पहले अध्याय समाधि पाद में योग का उपदेश हो, वो आपको लाभ देगा। फिर आप उस अध्याय को ध्यान से पढ़कर लाभान्वित हो सकते हो। ये व्यक्ति कौन सा है? ये जो थोड़ा अधर्म की ओर झुकने लगा है। तो हमारे ऋषियों ने ये जो क्लेश के संस्कार अहंकार में वो बहुत ज्यादा छटपटाने लगते हैं कि बुद्धि को गलत दिशा देने लगते हैं। महर्षि कपिल सांख्य में दूसरे अध्याय बुद्धि की परिभाषा ही उन्होंने कर दी, तत्कार्यम धर्मादि। ये धर्म का ही आचरण कराती है बुद्धि। और उन्हें भी दुनियादारी मालूम है। एक दो सूत्र के बाद बोलते हैं, यह कभी कभी विपरीत दिशा में, अधर्म की दिशा में भी ले जाती है। यानी ये अब इसका डाउनफॉल हो गया, ये यहां पहुंच गया। ये मनुष्य मध्यम श्रेणी का मनुष्य का पराभव हो गया और ये बन गया मंद श्रेणी। तो अभी जो क्लेश के संस्कार अहंकार में थे, वो इतने छटपटाते हैं, इतने ज्यादा उसको संसार में नहीं बल्कि संसार के गड्ढे में डुबा देते हैं। वो बिहार का परिवार जानते हैं ना, सबके सामने है। तो उनका क्या हो जाता मालूम है आपको? उनके बुद्धि में अशुद्धि आ जाती है। ये एक नई चीज है। अभी तक हम क्लेश से लड़ना चाहते हैं, क्लेश कम करें। अभी क्या है, बुद्धि में ही अशुद्धि आ गई। आपको कपिल भी बहुत महान है, क्योंकि उन्होंने बुद्धि का बता ही दिया कि बुद्धि खाली धर्म करती है, तो ये अधर्म कर रहा है। तो इसमें हम कहते हैं कि उसके चित्त में अशुद्धि आ गई। अब ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे। अब जहां अष्टांग योग शुरू हो रहा है ना, वहां अष्टांग योग का पूरा स्पेक्ट्रम हमें बताया जा रहा है। ये दूसरे अध्याय का 26, 27, 28 सूत्र। अष्टांग योग की ताकत पूरी बताई जाएगी। क्या है? एक तरफ है अशुद्धि क्षय, चित्त की अशुद्धि का क्षय हो जाता है। दूसरी तरफ बोल रहे हैं विवेक ज्ञान की प्राप्ति, अविवेक ख्याति, यहां से यहां पहुंचे। अष्टांग योग की इतनी ताकत। तो योगाभ्यास से, जो हमने ध्यान उपासना का अभ्यास कल थोड़ा किया, हम रोज कहें 2-4-5 मिनट वाला, आज भी कहेंगे। और आज मुझे संध्या भी करानी है, संध्योपासना वाली। तो क्या लाभ होते हैं? सबसे पहले ये 3 उंगली ऐसे रखूं तो जो एक नौसिखिया रुचि आ गई, चलो भाई 5 मिनट 7 मिनट का ध्यान उपासना का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये अशुद्धि नष्ट हो। स्पेक्ट्रम बताया ना उन्होंने। सबसे इस छोर में अशुद्धि का क्षय, अशुद्धि का क्षय हुआ तो ये व्यक्ति मध्यम श्रेणी में आ गया। और यहां भी क्लेश पर्याप्त मात्रा में, बहुमात्रा में। अब ध्यान से हमने पहले ही चर्चा कर ली है, राग का आनंद, ध्यान यास तद्वेत्ति क्लेश तनुकरणार्थश्च, सब प्रमाण है। इसका भी क्लेश कम होगा धीरे धीरे और ये यहां पहुंच जाएगा। अब यहां पहुंचा वाले व्यक्ति को पतंजलि ने एक अनोखी बात कह दी पहले अध्याय में। पहले अध्याय में उन्होंने कहा कि मैं अपने शिष्यों को एक बहुत बहुत सुगम, बहुत आसान रास्ता बताना चाहता हूं। योग में पूरी सफलता पाने का रास्ता। एक उन्होंने विशेष चीज बता दी, एक सेक्शन है थोड़ा, ईश्वर प्रणिधानाद वाह, और वाह कह के वैकल्पिक भी करेगा, आपकी इच्छा है। क्योंकि ईश्वर प्रणिधान हर किसी के अनुकूल नहीं है ना, कि सारा जीवन ईश्वर को समर्पित कर देना। और कभी कभी मन में आता है ये ईश्वर है ही कौन। अभी मैं शनिवार को आया था, कहीं कोई प्रोग्राम नहीं था, एक परिवार में बैठा था, तो बच्चे भी थे। बच्चे के मन में स्वाभाविक प्रश्न, ईश्वर दिखाई तो देता नहीं, आप इतनी बात करते। तो मैंने कहा ये कुर्सी है लकड़ी की, इसको किसने बनाया बेटे?
बच्चे ने कहा, एक बढ़ई ने बनाया। मैंने कहा, तुमने देखा था क्या उस बढ़ई को ये कुर्सी बनाते हुए? नहीं देखा मैंने, पर तुम्हें पूरा विश्वास है कि इसको बढ़ई ने बनाया। तो ये संसार में जो नॉन मैन मेड चीजें हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, वायु है, जल है, इतनी सारी चीजें हैं, इसको किसने बनाया? अब तो दो रास्ते हैं, या तो बोलो अपने आप बन गए, नहीं तो दूसरा है ईश्वर ने बनाया। एक कोई चेतन सत्ता ही तो बनाती है। और ज्यादा दूर क्यों जाना, हम अपने शरीर को तो हमेशा ही देख सकते हैं। आप अपने शरीर को देखिए, इसको किसने बनाया? आप अपनी माता से पूछिए, माता कहेगी, हाँ मेरे गर्भ में तो तुम बने थे और मैंने नहीं बनाया था। कई महीनों तक तो मुझे पता ही नहीं था कि बालक है या बालिका। मैं क्या बनाती, मुझे यही नहीं मालूम कि मेरे पेट में मेरा बालक है या बालिका है। तो ज्यादा दूर जाने की, लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। यह जो शरीर है, इसको किसने बनाया? अब आपके पास दो रास्ते हैं, आप बोलिए अपने आप बन गया, ठीक है भाई, आप अपने सपनों की दुनिया में रहिए। जब मैन मेड वर्ल्ड में कोई चीज अपने आप नहीं बनती, तो आप बड़ा कन्वीनियंट आपने सॉल्यूशन खोज लिया, ये तो अपने आप बन गया। आप अपनी चीज का तो बड़े गर्व से कहते हैं मैंने बनाया, तो ईश्वर की बनाई चीज को अपने आप बन गई, ये तो कोई सही बात नहीं हुई ना। तो ईश्वर ने बनाया, ये स्वीकार कर लेना चाहिए। अब क्या है, अब सांख्य जो हमने गूढ़ रस खोल लिया, और आप ईश्वर को जान चाहते हैं, ईश्वर को पा लेंगे, आप ईश्वर की गोद में पहुंच जाएंगे। ये कठिन नहीं है, तभी तो आज का शीर्षक है बच्चा माँ की गोद में। बताइए, ये कठिन नहीं है। तो आज हम जो स्कीम ला रहे हैं, है तो पतंजलि की, वहां ईश्वर प्रणिधानात वह भी लिख दिया, वैकल्पिक है, महर्षि दयानंद का उपकार। उन्होंने एक वेदांती भाष्य भूमिका में एक अध्याय डाला, उपासना विषय। तो कल मैंने आपको बताया अंतरंग योग में धारणा में प्रवेश करना, निरोध छर्दन विधारणा, 3 शब्द थे, सांख्य में भी है और योग दर्शन में। और महर्षि दयानंद ये सूत्रों को अवहेलना नहीं कर रहे, वो हम पर विशेष अनुकंपा कर रहे हैं कि एक आसान रास्ता है, उससे भी आसान है, बल्कि 2 रास्ते हो गए। कल जो हमने बात की, आज एक नया रास्ता। तो धारणा के लिए वो बोल रहे हैं ओंकार जप। ये उनकी अपनी कपोल कल्पना नहीं है, क्योंकि पतंजलि ने भी ईश्वर प्रणिधानाद्वार लिया, फिर उसके कर्म विशेष है ये बताया, फिर उसका ज्ञान विशेष है। हम दूसरों से सीखते हैं, वो सर्वज्ञत्व बीजम, उसका ज्ञान भी अलग है। फिर बोला तस्य वाचक प्रणव, हर वस्तु का एक शब्द होता है जिससे वो जाना जाता है। ये मेरे सामने गिलास है, ये एक वस्तु है, इसका एक नाम है गिलास। इसको बोलते हैं ये वाच्य वस्तु है, वाचक उसका पद है। तो ईश्वर भी एक एंटिटी है भाई, और उसका तस्य वाचक प्रणव, उसका वाचक पद क्या है? प्रणव। अब ये बड़ी अलबेला चीज है। अब आप बोले हे प्रणव इधर आओ, ऐसे बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि प्रणव शब्द का अर्थ ईश्वर नहीं है। प्रणव एक नाम है किस चीज का? एक ध्वनि का नाम है। ये टेक्निकलिटी है, ये संस्कृत व्याकरण की बातें हैं। तो असल में उसका वाच्य पद है ओम। ये भी ध्यान से सुन लीजिए, ये ओ के बाद म लिखें तो बोलेंगे ओम, ठीक है। और ये जो प्रणव ध्वनि है वो क्या है? ओम। इसको आर्य समाज में सब जानते हैं। ओ के बाद 3 की संख्या लिखनी है, फिर म हलंत के साथ मकार बोलते हैं उसको। अब जो ओम बोलते हैं वो यहां से शुरू होता है, कंठ से, खूब विसर्जनीय कंठ यहां से ओम। अब जब प्रणव ध्वनि बोलनी है तो नाभि से शुरू होगा, नाभि से हृदय 1 इकाई, क्योंकि वो प्लुत ओ है। प्लुत यानी ह्रस्व से की 1 इकाई, दीर्घ स्वर की 2 इकाई, और ये प्लुत है इसकी 3 इकाई। तो नाभि से हृदय तक आना है, हृदय से कंठ, कंठ से ओठ, ये होगा ओम। ये भी मुझे बोलना पड़ रहा है बड़े दुर्भाग्य के साथ। यार समाज में कंपटीशन हो जाता है, ओ लंबा सा बोलते।
आप कभी किसी को ऐसे बुलाएंगे? मेरी धर्मपत्नी का नाम है कविता, बगल में बैठी है तो कविता, दूसरे कमरे में है तो मैं बोलूंगा कविता। जब भी किसी को पुकारते हैं तो जो स्वर होता है वो अपने आप प्लुत हो जाता है। हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, बचपन में चाय बेचते थे, तो प्लेटफॉर्म पर चाय कैसे बेचता है? जब वो दुकान पर है, आप उससे चाय लेने जाएंगे, वो कहेगा लो चाय लीजिए आप। और वही जब चाय की हाँक लगाएगा तो कैसे बोलेगा? चाय। वो ऐसे नहीं बोलेगा चाय, वो लंबा थोड़ी खींचेगा, लोग कहेंगे पागल आदमी है। नहीं, तो आप प्रणव ध्वनि का चाहे कोई भी आपको कितना ही बोले, कृपया करके मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, बहुत पवित्र ध्वनि है, इसके साथ मजाक न किया जाए, इसको सदा ऐसे बोलिए ओम। ये शुद्ध प्रणव जप। तो पतंजलि का सूत्र क्या है? तस्य वाचक प्रणव। तो प्रणव इस ध्वनि का नाम है। अब तस्य वाचक ओम नहीं बोला उन्होंने, क्यों नहीं बोला इसमें हम नहीं जाएंगे, टेक्निकलिटी है। सब चीज को एक ही दिन में कोई सब थोड़ी हम सीख सकते हैं, न सिखा सकते हैं। फिर कैसे बोला? तद जपस तदर्थ भावनम, इसका हमें जप करना है, खाली ध्वनि का ओम ऐसे बोलते नहीं जाना, जप करते हुए उसके अर्थ की भावना में डूब जाना है, ये उनका आशय। महर्षि दयानंद ने क्या किया? धारणा में प्रवेश करने के लिए ओंकार जप करो। फिर ध्यान क्या होगा? फिर ध्यान का वो दृष्टांत देते हैं, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है, बहुत शांत हो, तो ये आपका ईमानदारी से किया ओंकार जप, जैसे बच्चा बोले माँ माँ माँ, माँ उसको गोद में ले लेती है। ये आपका भी मन से, वाणी से ना निकले, होठ भी ना हिले, और मन बोले और शब्द नहीं निकलेगा, होठ भी ना हिले, तब क्या होगा? दूसरी कोई चित्तवृत्ति आएगी ही नहीं। तो दूसरी कोई चित्तवृत्ति को भगाने का ये ब्रह्मास्त्र है मन में हो। ये हो गया धारणा में प्रवेश, और कोई और चित्तवृत्ति आई नहीं, आप ध्यान में चले गए, जैसे नदी समुद्र में मिल गई। समाधि का वो दृष्टांत देते हैं, जैसे लोहे की कोयले की भट्टी में काला लोहा डाल दें, थोड़ी देर में वो भी अंगारे जैसा लाल हो जाता है। वैसे ही ईश्वर जो सच्चिदानंद स्वरूप, आप उसकी गोद में हैं तो आपको भी आनंद रस मिल गया। तो ये भावना है। आज मैं अब वो वाला नहीं करूंगा, चित्त क्या है, ये क्या है। 2 मिनट का हम सच्चे मन से तस्य वाचक प्रणव तज्जपस्तदर्थ, पतंजलि का आदेश, जो महर्षि दयानंद ने जिस पर अपनी मुहर लगा दी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उपासना विषय अध्याय में। हम बहुत शुद्ध पवित्र चीजों को के अनुसार काम कर रहे हैं, कोई गलत बात कोई भी नहीं। आइए 2 मिनट ऐसा करें, एक बार 3 बार हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं वाचिक जप। जस्ट सही वही को सबको तैयार रखेंगे, 3 बार प्रणव का जप वाचिक, उसके बाद मैं टाइमर लगाया हूं 2 मिनट का, 1 ही मिनट का लगाता हूं क्योंकि मैं संध्या भी कराना चाहता हूं। आप देख सकते हैं 1 मिनट का टाइमर स्टार्ट। तो 3 बार वाचिक जप, उसके बाद मन ही मन में केवल वो ओम चले, भजन है ना, ओम बोले में ये स्नान होगा वैसा ओम चलिए, ये एक ट्रेलर जैसा है।
वह आप सबने समझ लिया होगा, यही मैं मान के चल रहा हूँ। अब हम सामूहिक संध्या करेंगे, एक अलग ढंग से करेंगे, जिसका महर्षि दयानंद ने आदेश दिया, जिसको हम कहते हैं संध्योपासना। संध्या में है सम्यक ध्यान, जो उपासना में की वो सफल कर। तो हम वैसे ही करेंगे जैसे आप में से बहुत से लोग दैनिक संध्या करते हैं, पर उनको हम ऐसा आग्रह करना चाहते हैं कि अब आज से या कल से जब भी वो संध्या करें, शनो देवी से शुरू करने के बाद गायत्री मंत्र पर जाकर ये वाला जो आज हमने बताया प्रणव जप, ओंकार जप के आधार पर 2-4-5 मिनट का ध्यान। ध्यान में क्या होता है, कोई भी चित्तवृत्ति आए तो ब्लैंकिंग टेक्निक से उसको हटाइए। अब आपके पास 2 ब्लैंकिंग टेक्निक हो गई, एक तो जो कल परसों बताई शाम के 3:33 और 1:34 के आधार, दूसरी है ओंकार का मानसिक जप, जो भी आपको पसंद है, कोई भेदभाव नहीं। एक ये किया, आपके पास 2 ब्रह्मास्त्र हो गए, जो भी चित्तवृत्ति आए उसको हटाते जाइए, और जितनी देर तक चित्तवृत्ति को निरुद्ध कर लिया आपने, उतनी देर आपका असली ध्यान होगा। धीरे धीरे आपको देखेंगे आपके क्लेश के संस्कार नष्ट होंगे, आपके पर्सनैलिटी, आपका जो व्यक्तित्व, आपकी पत्नी आपसे बोलेगी आप तो आप बहुत अच्छे पति बन गए हो भाई, क्या बात हो गई, तो सब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे 2, 4, 6, 8 सप्ताह के बाद। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं और करना पड़ता है ना। अब मैं जानता नहीं मैं कितने मिनट का, आज ऐसे स्टार्ट करने के लिए 16 मिनट का मैं, चलिए कम कर देता हूँ, 15 मिनट ही कर रहा हूँ, 15 मिनट का, ताकि हमें समय की चिंता न है, कोई हमारा रेलगाड़ी न छूटे, जो आवश्यक काम है सब हो जाए। हमने 15 मिनट निकाला है, और जैसे जैसे आपकी उन्नति हो 16, 17, 18, 20, 25 मिनट कीजिए, आपकी उन्नति होती जाएगी। आइए शुरू करते हैं। ओम शन्नो देवी अभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयो अभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम श्रेयः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूः पुनः शिरसि, ओम भुवः पुनः नेत्रयोः, ओम स्वः पुनः कंठे, ओम महः पुनः हृदये, ओम जनः पुनः नाभ्याम्, ओम तपः पुनः पादयोः, सत्यं पुनः शिरसि, ओम कम्यं पुनः सर्वत्र, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्, ओम मृतं च सत्यं च अभिद्या अध्यजायत, ततो रात्यजायत, ततः समुद्रो अर्णव, ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य निश्चतो वशी, ओम सूर्यचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षमतो स्म। ओम शन्नो देवी अभिष्टय आपो भवन्तु पीतये
संयोभिस्यवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षिता दित्यायिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः योऽस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्दुधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितरिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमःभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। ॐ प्रतीचीर्वरुणोऽधिपतिः प्रदातु रक्षितान्नमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमःभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। ॐ उदीचीदिक्तोमधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमःभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। ॐ ध्रुवादिविश्वाधिपतिः कर्मा सजीवो रक्षिता विरुधैषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमःभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः शुक्रो रक्षिता वशमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमःभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। ॐ द्वयं तमसस्मै स्वः पश्यन्त देवं देवच सूर्यमगन्मजो त्युत्तमम्। ॐ द्वितीयं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वा सूर्यम्। ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुरमित्यस्य वरुणस्याग्निः। आप्याद्यावः पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च स्वाहा। ॐ तच्चक्षुदेवैकं पुरस्तात् शुक्रमुच्यते। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं लभ्यवाम शरदः शतमदीनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम। ये हमारी 15 मिनट की संध्योपासना थी। हे ईश्वर दयानिधि दे, भगवत के प्यारे जपोपासना धर्मार्थ काम मोक्षाम यद्य सिद्धि भवे। ओम नमः शंभवाय च मयूरभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, जो दैनिक संध्या करते हैं तो इस प्रकार उसे संध्योपासना के ढंग से कर सकते हैं, और जो किन्हीं कारण से दैनिक संध्या के अभ्यस्त नहीं है, वो ये जो ध्यान उपासना का जो छोटा सा मॉड्यूल हमने गायत्री मंत्र के बाद डाला था, उसको स्वतंत्र रूप से आप 5, 7, 10 मिनट तक कीजिए। इस प्रकार आज का यह व्याख्यान मैं अब यहाँ समाप्त करता हूँ। समय अधिक हो गया है, जो भी है, बचे समय में कोई प्रश्न उत्तर नहीं जाएगी और चित्तवृत्ति निरोध की अवस्था आपको प्राप्त हो जाएगी। चित्तवृत्ति निरोध हो गया यानी आपको समाधि मिली, ईश्वर ने आपको धारण कर लिया। अब वो पुरस्कार के रूप में आपको जो आपको अभीष्ट ज्ञान है, जो आपके लिए लाभदायक है, उसकी परिचय का आलोक, वो ज्ञान की एक व्यक्ति बनेगी जो चित्त पर बनेगी, है ना। तो ये 34वें अध्याय का जो 5वां मंत्र है ना, यस्मिन् निचरसाम यजुषि यस्मिन् चित्तम सर्वमोहतम, तो इसके बारे में मैंने कई प्रमाण दिए हैं श्री दयानंद के नवम समुल्लास से। कल मैंने निघंटु का भी दिया, 30 अध्याय के 9वें खंड से, है ना। और आज ये यजुर्वेद 34वें अध्याय का 5वां मंत्र का भी दे रहा हूँ। ये 6 मंत्र में मन के बारे में वर्णन है, बाहर से अंदर। तो ये 5वें मंत्र में संप्रज्ञात समाधि का उल्लेख है। जैसे ऋषियों को वेद के मंत्रों का ज्ञान दिया, वैसे हर मनुष्य को वो चित्त में देता है। तो निघंटी 3 में यही बात कही गई है। तो चित्त बुद्धि को देखिए, 2 स्तर हैं। बुद्धि को पहले चित्त बनाइए, ये विचार और बुद्धि की जो चिंतन प्रणाली है उस पर व्यायाम लाइए, नहीं तो आप सांसारिक ज्ञान में ही लगे रहेंगे। बुद्धि जब चित्त बन गई, चित्त पर कोई वृत्ति आ रही है तो उसको हमने ब्लैंकिंग टेक्निक से हटाना है। तो वो तो कल वाली बात हुई, आज हमने ओंकार जप के द्वारा किया। तो इन 2 विधियों में से किसी भी विधि का सहारा लेकर चित्त वृत्तियों को हटाइए, तो आपको चित्त वृत्ति निरोध की प्राप्ति हुई थोड़ी देर के लिए। फिर कोई अनचाही चित्त वृत्ति आती है, फिर ब्लैंकिंग टेक्निक से वो आप ध्यान रखिए कि चित्त पर कोई कुछ आए नहीं। इससे आपको चित्त वृत्ति निरोध से चित्त की निरुद्ध अवस्था प्राप्त हो जाएगी। जब निरुद्ध अवस्था प्राप्त होगी, वो आपको गोद में ले लेगा और आपको पुरस्कार स्वरूप कोई ज्ञान देगा। वो ज्ञान पूरा पक्का माना जाता है, इसके लिए उसका नाम है प्रज्ञा। तो हम समाप्त करते हैं। मैं पुनः आज समाज इंडिया नगर के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस व्याख्यान व्याख्यान माला का आयोजन किया। बहुत धन्यवाद। आइए शांति। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी हृदय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति एव शांति सामा शांति। ओम शांति। नमस्ते, धन्यवाद।